जय हिंद भाई, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे एजुकेशन बाय डिफेंस पे। मैं अनूप सिंह आपका बेहतरीन तरीके से RORM के इस फ्री बैच में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम एसिड बेस के वो कंसेप्ट सीखेंगे जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट सवाल बने हैं। तो ध्यान से देखना, मैं RORM 2019 का सवाल लेके आया हूँ, तो ध्यान से देख लो। इस सवाल को आप तभी कर पाओगे जब आप यहाँ से पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करोगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलना है। तो इसके दो वीडियो आएंगे मेरे भाई। इसका मतलब ये है कि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, एसिड बेस चैप्टर बड़ा है, और इसके बाद में हम ऑक्सीडेशन को उड़ाएंगे। जहां जहां से आपके क्वेश्चन बने हैं वहां के क्वेश्चंस को पहले उड़ाएंगे। इसके पहले आप हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए, एसिड बेहतरीन तरीके से एसिड और बेस जानते हैं। अम्ल, एसिड को अम्ल बोलते हैं मेरे दोस्त। अब देखो, अब मैं एसिड अगर बोलता रहूँगा, अम्ल नहीं बोलूँगा, तो ध्यान देना कि हिंदी मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मत बोलना कि सर अम्ल बोलिए। तो ध्यान देना, एसिड को ही अम्ल बोलते हैं और बेस को क्षार बोलते हैं। ये एक बार नोट कर लो, क्योंकि मैं बार के बार अम्ल क्षार नहीं बोलूँगा, एसिड बेस में ही अपना काम चलाऊँगा, क्योंकि मुझे स्पीड में अपना काम करना है। तो ध्यान देना, एसिड और बेस। अब इसके बाद में देखो, पीएच वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू एसिड और बेस में पीएच वैल्यू होती है। अब पीएच वैल्यू सबसे पहले याद रखना, पीएच वैल्यू जो खोज किए थे पीएच वैल्यू, उसे सोरेंसर कहते हैं। सोरेंसर जो साइंटिस्ट का नाम था सोरेंसर, उन्होंने पीएच वैल्यू दिया था। तो नोट कर लेना सोरेंसर। मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे भाई स्क्रीन में ज़्यादा जगह है नहीं, मुझे बहुत कुछ सिखाना है। तो अगर फादर ऑफ पीएच स्केल पूछेगा तो सोरेंसर बोल दोगे। पीएच मान के जनक का नाम पूछेगा तो पीएच जनक का नाम पूछेगा तो सोरेंसर बोल दोगे। डायरेक्ट सवाल आपके एग्जाम में आएगा। अब देखो, जो पीएच स्केल होती है, जो पीएच मान की स्केल होती है, वो मेरे भाई 0 से लेकर 14 तक होती है। 0 से लेकर 14 तक होती, मतलब 1 2 3 4 इस प्रकार करके 14 तक आपका होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक आता है बीच में 7, कहीं ना कहीं आएगा। अब जब 7 आएगा तो 7 को न्यूट्रल बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। मतलब ये है कि 0 से लेकर 7 के बीच, 0 से लेकर 7 के बीच तो एसिड है ना। 7 से लेकर 14 तक के बीच में बेस है, ठीक है, बेस होता है। और बेस होता है मतलब क्षार होता है। तो एसिड 0 से लेकर 7, आपको मान याद रखना पड़ेगा कि जो पीएच स्केल में एसिड कहाँ तक होती है, तो 0 से लेकर 7 तक होती है। और मेरे भाई जो बेस होता है वो 7 से लेकर 14 तक होता है, ठीक है, 7 से लेकर 14 तक होता है। इसके बाद में जो न्यूट्रल पॉइंट होता है उसे 7 बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। मतलब ना तो ये एसिड है ना तो ये बेस है, मतलब उदासीन का मतलब होता है H2O का। आपको अगर कोई एसिड पूछेगा, पीएच मान पूछेगा तो 7, पीएच मान ऑफ H2O जो हम पीते हैं, वाटर जो पानी हम पीते हैं, उसका अगर कोई मान पूछेगा वो 7। तो याद रखना, 0 से 7 तक एसिड होता है, अम्ल होता है, और 7 से लेकर 14 तक बेस होता है, मतलब क्षार होता है। और 7 को न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, जो कि वाटर होता है। H2O फार्मूला होता है पानी का, और पानी का पीएच मान अगर कोई पूछेगा तो वो 7 होता है ना। कुछ पीएच मान इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे पीएच मान अगर आपसे कोई पूछेगा एसिड रैन का पीएच मान बताओ, एसिड रैन का पीएच मान, एसिड रैन जो अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा का पीएच मान, जो कि रेलवे में एग्जाम में आया था, अम्ल वर्षा का पीएच मान अगर कोई पूछेगा आपसे तो याद रखना 5.5 याद कर लो, 5.5 होती है अम्ल वर्षा की पीएच मान। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.5 होता है। तो इस चीज़ को नोट कर लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पीएच मान 0 से 14 तक होता है, इस चीज़ को याद कर लेना। अब इसके अंदर में आगे बढ़ते हैं। ये लो, अब पीएच मान होता क्या है, सब कुछ मैं समझाता हूँ, ध्यान रखना। पीएच मान क्या होता है मेरे भाई, पीएच मान या पीएच वैल्यू क्या होती है, मीन्स मेरे भाई पावर या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन की कितनी पावर है, मतलब कितनी क्षमता है, कितनी ताकत है। मतलब ये कि पीएच मान का ये मान बताता है कि मेरे भाई अगर आप हाइड्रोजन, मतलब देखो ध्यान से देखो, मैं बोल रहा है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर तो आप समझते हैं, पावर मतलब क्षमता, मतलब ये कि हाइड्रोजन की क्षमता की बात कर रहा है। अब हाइड्रोजन की क्षमता का मतलब यहाँ पे ये है कि मेरे भाई अगर हाइड्रोजन की संख्या बढ़ाते जाओगे, तो पीएच मान घट जाता है। मतलब जो एसिड है
एसिड है वो ध्यान देना, मैं नोट करके पूरा चीज़ लाऊं। पहले यहाँ पे अच्छा थोड़ा सा देख लो। पावर का मतलब होता है आपको पावर, पावर होता है मतलब ये कि हाइड्रोजन की पावर कितनी है वही पीएच मान है। हाइड्रोजन की पावर कितनी है वही पीएच मान है। मतलब हाइड्रोजन अगर ज़्यादा होगा तो एसिड भी ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन अगर कम होगा ना तो एसिड भी पीएच स्केल में कम होगा। तो अब ध्यान देना कि इसका जो फार्मूला है, फार्मूला आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। डायरेक्ट एग्जाम में छपेगा फार्मूला, पीएच मान बराबर होता है मेरे भाई लॉग बेस में 10 1 अपॉन ब्रैकेट में H प्लस होता है, H प्लस होता है। दूसरा नोट ये है कि लॉग बेस 10 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान से देखो दूसरा फार्मूला ये कहता है कि पीएच प्लस पीओएच बराबर 14 होता है। पीएच प्लस पीओएच बराबर 14 होता है। सर पीएच क्या है, पीओएच क्या है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा अभी, लेकिन पीएच और पीओएच बराबर 14 याद कर लो। दोनों फार्मूला याद कर लो, दोनों रिलेशन याद कर लोगे। क्योंकि अब देखो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, ध्यान देना। ये लो क्वेश्चन देखो, दिया हुआ है कि H प्लस 0.1 दिया हुआ है और पीएच और पीओएच का आपसे मान पूछ रहा है। तो मेरे भाई आपको पता है कि पीएच बराबर होता है लॉग बेस में 10 1 अपॉन ब्रैकेट में H प्लस होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो ध्यान देना पीएच बराबर हो जाएगा लॉग बेस में 10 तो रहेगा ही 1 अपॉन, मेरे भाई इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 0.1। अब आपको पता है, इतना तो आपको पता है, जब यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो मेरे भाई यहाँ डिवाइड में 10 हो जाएगा, तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हटा के इस 10 को डायरेक्ट हम यहाँ लिखते हैं। तो वैल्यू कितनी आ गई, पीएच बराबर आ गया लॉग बेस में 10 और मेरे भाई यहाँ फिर से 10 आ गया। ठीक है, तो मैं क्या बोला था, लॉग बेस में 10 की वैल्यू 1 होती है, तो जो पीएच का मान है वो यहाँ पे 1 आ गया। क्या आपको क्लियर हुआ, ये न्यूमेरिकल क्लियर हुआ? एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब देखो पीओएच का मान कैसे निकालोगे, तो ध्यान दो हमने पीएच का मान निकाल लिया, तो हमें पता है पीएच प्लस पीओएच बराबर होता है 14। ठीक है, अब ध्यान दो पीएच का मान हमने निकाला है 1, पीओएच का मान हमें निकालना है और मेरे भाई 14 तो है ही। तो पीओएच का मान कितना हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 13। तो पीओएच का मान हो गया 13। ठीक, पीओएच का मान हो गया कितना 13। अब इसके बाद में देखो पीओएच का मान हो गया 13। अब इसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन ये कहता है, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे फिर से पीएच और पीओएच फाइंड करना है। तो पीएच और पीओएच कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान दो कि पीएच बराबर होता है लॉग बेस में 10 और 1 अपॉन ब्रैकेट में H प्लस होता है। ठीक है, अब ध्यान दो पीएच बराबर हो जाएगा लॉग बेस में 10 1 अपॉन 0.001, ये हो गया। अब ध्यान दो कि जब यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो कितने जीरो हैं, 1 2 3, तो मेरे भाई 3 ठो जीरो यहाँ आएंगे, तो मेरे भाई ये डायरेक्ट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ध्यान दो लॉग बेस में 10 और ये मेरे भाई 100 हो गया। ठीक है, अब जब ये 100 हो गया तो इसको 100 की 10 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग बेस में 10 की पावर 2। ठीक है, अब मेरे भाई 2 जो है ना, 2 को यहाँ ले आ लोगे तो 2 लॉग बेस में 10 और इसकी वैल्यू हो गएगी 1 और मेरे भाई इसका आंसर आ गया 2। पीएच का मान यहाँ पे आ गया 2। कुल मिला के ये है कि 10 की पावर में आपको कन्वर्ट करना है। अब 10 की पावर में जितना भी कन्वर्ट होगा तो वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब यहाँ मान लो लॉग बेस में 10 की पावर 3 आ जाती, तो मेरे भाई 3 को यहाँ ले आते, इसकी वैल्यू 1 हो जाती। ठीक है, मान लो लॉग की पावर 10 की पावर मान लो 4 आ जाता, तो 4 को यहाँ ले लेते, यहाँ की आंसर ये आ गया। तो इस प्रकार आपको लॉग के आंसर लाना है। ठीक है, दूसरा चीज़ अब इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मान लो H प्लस की जो वैल्यू है H प्लस की वैल्यू है 0.00001 है। ठीक है, तो POH का और PH का मान बताओ, PH का मान बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों रिलेशन आपको क्लियर हो गए हैं।
दोनों रिलेशन अगर क्लियर हो रहे हैं तो यहाँ से पहले मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊँगा यहाँ पे। अब एसिड की जो पहचान होती है मैं आपको बता रहा हूँ, एसिड की जो पहचान होती है, अम्ल की जो पहचान होती है वो आपको H दिखाई देता है, और OH की जो पहचान होती है वो उसमें बेस की जो पहचान होती है, क्षार की जो पहचान होती है उसमें OH होता है। तो दोनों याद रखना, एसिड में H की पहचान होती है और बेस में OH होता है। मतलब जहाँ जहाँ आपको H दिखेगा वो एसिड है ना। सब कंपाउंड नहीं होते हैं लेकिन लगभग H जहाँ दिखेगा वो एसिड है, और जहाँ OH दिखेगा तो वो तो पूरे पूरे के पूरे बेस होते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे आपको देखे होगे KOH होता है तो OH आपको दिख गया बेस है, NaOH है OH दिख गया बेस है, CaOH का होल ट्वाइस होता है तो ये बेस है। तो अगर OH आपको दिख गया तो ये बेस होते हैं। और मेरे भाई जैसे HCl हो गया तो एसिड है, H2SO4 हो गया तो ये एसिड है। तो H आपको दिखाई दे रहे हैं, H आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये एसिड हो जाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये होते हैं एसिड और बेस। अब पीएच मान हम क्लियर कर लिए, पीएच वैल्यू क्लियर कर लिए, न्यूमेरिकल से जो जो क्वेश्चन बनना है वो क्लियर कर लिए। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ, अब डायरेक्ट आ जाओ यहाँ पे कॉन्सेप्ट में। ये यहाँ पे आ जाओ। अब देखो हमें पता है, ध्यान देना, पीएच बराबर होता है, पीएच बराबर होता है लॉग बेस मेटेन 1/H प्लस होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। ठीक है, मतलब ये हमें तो ये पता चल रहा है कि जो पीएच है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/H के, मतलब 1/H के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये तो आप फिजिक्स में खूब बार पढ़े होंगे। तो ध्यान देना, अब ध्यान देना। अब मान लो H की वैल्यू बढ़ाओगे तो pH घटेगा। ध्यान देना, H की वैल्यू बढ़ाओगे pH घटेगा, H की वैल्यू घटाओगे तो pH बढ़ेगा। इनवर्सली का मतलब यही होता है, उल्टा काम चलता है। ठीक है, तो H का मान बढ़ाओगे तो pH घटेगा और H का मान घटाओगे तो pH बढ़ेगा। ये आपका बेसिक कंसेप्ट है। अब जब ये बताओ H का मान जब बढ़ रहा है तो एसिड क्या होगा? एसिड प्रॉपर्टी क्या होगी? मतलब अम्लीय प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी, क्योंकि H को ही अम्ल बोलते हैं और OH को बेस बोलते हैं। तो ध्यान देना, बेस उल्टा चलेगा। ये क्वेश्चन समझना, ये दोनों क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट। देखो H का मान मैं जब बढ़ा रहा था तो pH घट रहा था, मैं भी आपको दिखा के आया हूँ। अब देखो जब H का मान बढ़ रहा है, H मतलब होता है एसिड, तो मेरे भाई यहाँ पे ध्यान से देखो एसिड भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब जब एसिड बढ़ रहा है तो बेस घटेगा। इस चीज़ को नोट कर लेना। अब दूसरा, जब H को घटा रहे थे तो देख लो pH घट रहा है। जब pH घट रहा है और H ही एसिड है तो एसिड भी घटेगा, क्योंकि हम यहाँ पर H का मान घटा रहे हैं और बेस बढ़ेगा। कुल मिला के ये है कि जहाँ जहाँ एसिड घटेगा, जहाँ अम्ल घटेगा, वहाँ क्षार जो बेस है वो बढ़ेगा। मतलब इसे बोलते हैं अम्ल जहाँ घटेगा मेरे भाई क्षार वहाँ बढ़ेगा, इन्वर्सली होता है। इस चीज़ को नोट कर लेना। अगर आपसे पूछा कि अगर एसिड बढ़ रही है तो बेस क्या होगा? वो घटेगा। पीएच क्या होगा? अगर एसिड बढ़ रही है तो पीएच क्या होगा? पीएच भी बढ़ेगा। तो मैं पूरे यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर कर दिया हूँ। जितने भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट यहाँ से बनेंगे पूरे आपके क्लियर हो गए हैं। अब यहाँ से देखो, ये अब एसिड की कुछ डिफिनीशंस बड़े बड़े साइंटिस्टों ने दिया है। अब एसिड की कुछ डिफिनीशंस देख लेते हैं। डिफिनीशन क्या कहती हैं? एसिड की कुछ डिफिनीशन देखना। सबसे पहले अर्हीनियस ने बताया। अर्हीनियस का नियम हिंदी मीडियम से बोलते हैं, और अर्हीनियस ने सबसे पहले एसिड के बारे में कहा। एसिड वो है जो जल में H+ आयन देते हैं और जो रिलीज करते हैं आयन इन एक्वस को ही H+ बोलते हैं, वाटर बोलते हैं। एक्वस सॉल्यूशन को ही वाटर बोलते हैं। मतलब कुल मिला के ये बोला जा रहा है कि अर्हीनियस ने कहा था, डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा कि जो H+ देते हैं पानी में, जो H+ पानी में देते हैं उन्हें एसिड बोलते हैं, और जो H+ जो OH- देते हैं पानी में उन्हें मेरे भाई उन्हें बेस बोलते हैं। तो दोनों को क्लियर हुआ। एसिड वो है जो H+ देते हैं पानी में, और बेस वो है जो H- लेते हैं पानी में, मतलब जो देते हैं पानी में, जो पानी में OH- देते हैं और जो H+ देते हैं वो एसिड हो जाएगा। एकदम सरल तरीके से आपको डिफिनीशन क्लियर हो गई है। अब दूसरा देखो दूसरे साइंटिस्ट कौन हैं? दूसरे साइंटिस्ट हैं ब्रस्टल और रोली, है ना।
हिंदी मीडियम से भी इनको यही बोला जाता है, तो ध्यान देना। अब इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है एसिड के बारे में क्या बताए, बेस के बारे में क्या बताए, तो ध्यान देना, ध्यान देना मेरे भाई। जो एसिड है ना, जो एसिड है ना, जो H प्लस देते हैं वो एसिड हो जाएंगे, और जो H प्लस देते हैं वो एसिड हो जाएंगे, और जो H प्लस लेते हैं वो बेस हो जाएंगे। जो H प्लस देते हैं, जो H प्लस लेते हैं, मतलब ये जो H प्लस देते हैं, जो H माइनस जो H प्लस लेते हैं, मतलब जो H प्लस देंगे वो एसिड हो जाएंगे, और जो H प्लस लेंगे वो बेस हो जाएंगे, और H प्लस को बोलते हैं प्रोटॉन। अब सरल भाषा में ये है कि ब्रस्टन लोरी जो ने कहा था, उन्होंने कहा था बस इतना याद कर लेना, H प्लस का मतलब होता है प्रोटॉन, इतना और याद कर लेना। तो ध्यान देना, उन्होंने कहा था जो प्रोटॉन देते हैं, मतलब जो प्रोटॉन देते हैं, जो H प्लस देते हैं वही एसिड हो जाएंगे, और जो प्रोटॉन लेते हैं, मतलब जो H प्लस लेते हैं, जो H प्लस लेते हैं वो बेस हो जाएंगे। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि डायरेक्ट आपके सामने थ्योरी देगी कि ब्रस्टन लोरी ने क्या कहा था एसिड बेस के बारे में। डायरेक्ट थ्योरी बनेगी, कोई यहाँ से मतलब बेसिक वाला कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, डायरेक्ट यही थ्योरी वाला क्वेश्चन बनता है। तो बस इतना याद कर लेना, H प्लस को इन्होंने प्रोटॉन दे दिया, ठीक है, बस उसका कॉपी पेस्ट ही था अर्हीनियस का। अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखो कि मेरे भाई ये एसिड हो गया, और मेरे भाई ये बेस हो गया, मतलब मेरे भाई पहला वाला क्षार है, दूसरा वाला पहला वाला एसिड है, अम्ल है, दूसरा वाला क्षार है, ठीक है। तो मेरे भाई जब ये दोनों को मिलाओगे तो Cl माइनस आएगा, और मेरे भाई NH4 प्लस आएगा, ठीक है। इन्हें कंजुगेट एसिड, संयोजकता, संयुग्मी क्षार और संयुग्मी अम्ल बोलते हैं। अब ये कैसे निकालना है, आपको क्या करना है, कुछ नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ है, ये है ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बना है 2016 में क्वेश्चन बना था कि कंजुगेट एसिड क्या है और कंजुगेट बेस क्या है, मतलब संयुग्मी क्षार क्या है और संयुग्मी अम्ल क्या है, ये हमें आपको देखना है, ठीक है। तो अब देखना, कंजुगेट अगर आपको पूछे, कंजुगेट अगर एसिड पूछे, तो जो भी फार्मूला गिवन हो उसमें H प्लस ऐड कर दो, H प्लस ऐड कर दो। कैसे ऐड करना मैं आपको बताता हूँ। H प्लस उसमें जोड़ दोगे आपका आंसर आ जाएगा, H प्लस आप जोड़ दोगे आंसर आ जाएगा। मेरे भाई ट्रिक मानो चाहे कॉन्सेप्ट मानो, लेकिन आंसर यहीं से आपका आना है। अब इसके बाद में अगर आपसे कंजुगेट बेस बोले, कंजुगेट बेस बोले, तो OH एक H उससे माइनस कर दो, घटा दोगे उस फार्मूला से। कुल मिला के क्लियर हुआ। अगर एसिड बोलेगा कि आपको एसिड बताना है कि कंजुगेट एसिड संयुग्मी अम्ल क्या है, संयुग्मी अम्ल इसका क्या है, कोई फार्मूला देगा उसमें पूछेगा संयुग्मी अम्ल इसका क्या है, तो उसमें H प्लस जोड़ देना, और अगर आपसे पूछे कि संयुग्मी क्षार क्या है, संयुग्मी बेस क्या है, कंजुगेट एसिड क्या है, तो OH माइनस घटा देना। अब ध्यान दो, मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये लो। अब इसमें पूछेगा, यही क्वेश्चन है 2016 का, मैं लिख के नहीं लाया जरूर, लेकिन यही है 2016 का क्वेश्चन बोला था जो कि आर्यम में आया था, RO में नहीं आया था, आर्यम में आया था। तो क्वेश्चन क्या कहता था, क्वेश्चन ध्यान से देखो मेरे भाई, NH3 में कंजुगेट एसिड बताओ। तो मैं क्या बोला हूँ, कंजुगेट एसिड जैसे ही आपको दिखे पूछे आप H प्लस ऐड कर दो। तो इसमें मेरे भाई NH3 में H प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, NH4 आ जाएगा, यही आपका कंजुगेट एसिड हो जाएगा। कुल मिला के H ऐड कर दो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो इसी में कंजुगेट बेस आपको बताना होता, मतलब कंजुगेट संयुग्मी क्षार अगर आपको बताना होता तो कुछ नहीं करना, ये कंजुगेट एसिड हो गई। अब इसमें एक घटा देते तो NH2 आ जाता, और ये हो जाता कंजुगेट बेस हो जाता, एक घटा देते। दूसरा प्रश्न देखो, ये दूसरा प्रश्न जो आ सकता है आपके आने वाले एग्जाम में, क्या बोल रहा है, H2SO4 में कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस क्या है, H2SO4 में कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस। तो मेरे भाई H2SO4 लिख लो। अब कंजुगेट एसिड संयुग्मी अम्ल की बात करेगा, तो संयुग्मी अम्ल में मेरे भाई आपको H प्लस कर देना है। क्या करना था, H प्लस कर दो, प्लस H कर दो, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, H3SO4। तो ये आपका आंसर,
ठीक है, ये हो गया कंजुगेट एसिड संयुग्मी एसिड, संयुग्मी मतलब कंजुगेट एसिड संयुग्मी अम्ल आ गया। अब इसके बाद में H2SO4 में अगर संयुग्मी बेस पूछ रहा है तो इसमें माइनस कर दोगे, H को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा HSO4, मतलब एक H घटा दोगे तो ये संयुग्मी बेस आ जाएगा, कंजुगेट बेस आ जाएगा, कंजुगेट बेस आ जाएगा। क्लियर हुआ है आपको? अब कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस आपसे कभी नहीं गलत हो सकते हैं, इतनी बेहतरीन और शॉर्ट तरीके के साथ में आपको समझा दिया गया है। ठीक है, अब ये कभी भी गलत नहीं होगी। अब जितनी चीज़ें मैं आप समझाया हूँ आज, इतनी सरल तरीके से समझाया गया है, कुछ कहने को नहीं। अब लुईस कॉन्सेप्ट तीसरा है, लास्ट है, जो कि एसिड और बेस की तीसरी डिफिनीशन है। लुईस ने क्या बताया है? लुईस और लुईस कॉन्सेप्ट क्या होता है? लुईस से भी एक सवाल 16 बना है, मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन को लेके आया हूँ, आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, क्वेश्चन को लेके आया हूँ। यही जो क्वेश्चन आया ना, ये लुईस बेस का ही ये लेके आया हूँ, 2019 में आ चुका है। तो लुईस बेस को याद रखना। लुईस बेस मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है। लुईस बेस देखो, लुईस बेस होता है सर जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब एसिड वो हैं जो इलेक्ट्रॉन टेक करते हैं, लेते हैं और इलेक्ट्रॉन देते हैं। अर्हीनियस, एक बार अर्हीनियस के पास मैं लेके जाता हूँ। अर्हीनियस ने कहा था कि जो H+ देते हैं और जो H+ देते हैं वो एसिड हैं, और जो H- हैं, जो OH- देते हैं वो बेस हैं। ठीक है, दूसरे आए थे ब्रस्टल लोरी, उन्होंने कहा था जो H+ लेते हैं, जो H+ देते हैं वो एसिड है, और जो H+ लेते हैं वो बेस हैं। ठीक है, अब इसके अंदर तीसरे आए थे लुईस ने कहा जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो मेरे भाई एसिड हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो मेरे भाई बेस हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्लियर हो गया कैसे कैसे होता है, आपसे मतलब ही नहीं है कि कैसे इलेक्ट्रॉन लेना कैसे देना, वो फिर बहुत हाई लेवल की बात हो जाती है। अब देखो बी अगर आपसे किसी फार्मूला में, देखो जैसे कंजुगेट में आपसे बताया कि इस प्रकार निकालना है, उसी प्रकार एक चीज़ और याद कर लो कि अगर आपसे कंजुगेट एसिड पूछेगा, कंजुगेट मतलब लुईस एसिड अगर पूछेगा कि इसमें से मतलब 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कंजुगेट लुईस एसिड बताओ, लुईस एसिड मतलब लुईस अम्ल बताओ कौन सा है, लुईस अम्ल कौन सा है, तो याद रखना जिस फार्मूले में आपको मैं लिख दिया हूं, अगर आपको फार्मूले में बी दिख जाए वही आपका कंजुगेट एसिड है, मतलब लुईस एसिड है, लुईस अम्ल है। ठीक है, जिसमें बी आपको दिख जाए। क्वेश्चन देखना, जैसे एग्जांपल में देखो H3BO3, तो ध्यान से देखो बी दिख गया तो ये कंजुगेट अम्ल है, लुईस अम्ल है, लुईस एसिड है, जैसे BF3 में बी दिख गया तो मेरे भाई ये भी लुईस एसिड है, तो बी आपको दिखना चाहिए वही लुईस एसिड। ठीक है, अब लो क्वेश्चन करो, पहला क्वेश्चन पहले क्वेश्चन करो। ये पहला क्वेश्चन कंजुगेट एसिड, आपको कंजुगेट एसिड निकालना है, बेहतरीन तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। कंजुगेट एसिड निकालना है आपको मेरे भाई, संयुग्मी अम्ल आपको निकालना है, संयुग्मी अम्ल। तो मैं क्या बोला, जो फार्मूला में दिया हो NH3 दिया है सर, NH3 में अगर एसिड देखना है तो +H कर दोगे तो NH4 आ जाएगा, तो ध्यान से देखो जो कि सी ऑप्शन में है, आपका आंसर सी ऑप्शन में है। बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अगर इसी में कंजुगेट बेस बोलता तो आप H- कर देते तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता। ठीक है, दूसरा RORM 2019 का सवाल, जूम कर लेते हैं पहले। ये RORM 2019 का क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि बीच ऑफ द फ्लोबिंग इज लुईस एसिड, मतलब इसमें से कौन सा लुईस एसिड है, निम्नलिखित में कौन सा लुईस अम्ल है, तो बताओ कौन सा होगा। जिस फार्मूले में बी आपको दिख जाए, तो बी किस फार्मूले में दिख रहा है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, BF3, बी आपको दिख गया मेरे भाई। बी डायरेक्ट अगर आएगा तो वो ऑप्शन गलत है, याद रखना, इसको मत कर देना। बी अगर आपको डायरेक्ट दिख रहा है वो नहीं है, वो एसिड नहीं है, वो एलिमेंट है। ठीक है, तो BF3 आपका आंसर। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्वेश्चन तो गलत नहीं हो सकते। तीसरा क्वेश्चन देखो, 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर जो pH मान होता है, तो 0 से लेकर 7 तक क्या दिखाता है, 0 से लेकर 7 तक pH मान क्या दिखाता है, 0 से लेकर 7 तक pH मान क्या दिखाता है। तो मेरे भाई मैं आपको बताया था 0, फिर यहाँ पे 7 आता है, यहाँ पे 14 होता है, तो यहाँ पे बेस होता है, एसिड होता है, सॉरी यहाँ पे एसिड, यहाँ पे बेस होता है, और ये मेरे भाई न्यूट्रल। तो 0 से 7 तक एसिड दिखाता है। तो याद रखना आपकी एग्जाम में 7 से 14 तक पूछेगा तो बेस बता देना, अगर 7 पूछेगा तो वो न्यूट्रल होता है।
ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक कमेंट जरूर बताइएगा आपको वीडियो में क्या पसंद नहीं आया। जय हिंद।